दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आई और उन्होंने कहीं से डेंटल इम्प्लांट कराया था। इवेंचुअली उनके आगे के दांत में दिक्कत थी। जब मैंने एक्सरे लिया तो हमने जो इम्प्लांट वाला सेक्शन था वो भी चेक किया, तो वहाँ पर हमने बहुत सारा फूड लॉजमेंट देखा। जब मैंने पेशेंट को बताया कि आपके जो इम्प्लांट है उसमें बहुत ज़्यादा फूड लॉजमेंट हो रहा है, बोन लॉस भी हो रहा है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, तो पेशेंट ने कहा कि मैम ये तो परमानेंट दांत है ना, ये तो फिक्स है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ मैं आपको आज एक बात क्लियर करने वाली हूँ कि अगर आपने अपने मुंह में डेंटल इम्प्लांट कराया है तो उसके साथ घर में आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है। डेंटल इम्प्लांट नॉर्मल दांत जब नहीं है, उसकी जड़ नहीं है, तो उसकी जड़ बनाने के लिए एक प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट है। हमारे नेचुरल दांत जो गॉड गिफ्टेड हैं उसमें इतने सारे फंक्शन हैं, इतनी सारे प्रोटेक्शन है हमारी इम्यूनिटी की तरफ से, उसके बावजूद उस दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, दांत घिस जाता है। एक्सेस ब्रशिंग करने की वजह से दांत में सर्वाइकल अब्रेजन हो जाता है जो नेचुरल दांत है उसमें। तो अगर नेचुरल दांत खराब हो सकता है, नेचुरल दांत के आसपास का मसूड़ा खराब हो सकता है, तो एक प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट जो उसका किया गया है, डेफिनेटली उसके सराउंडिंग भी दिक्कतें आ सकती हैं। यह हमें समझने वाली चीज है कि इम्प्लांट कराने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। मानो कि आपने इम्प्लांट के ऊपर बहुत खर्चा किया है, लेकिन उसके साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपने डेंटल इम्प्लांट कराया है तो। पहली चीज, आपको ब्रश प्रॉपरली करना चाहिए सुबह शाम। इम्प्लांट के चारों तरफ का जो मसूड़ा होता है, अगर वहां खाना फंसा तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हमारे नॉर्मल टूथ। तो इसलिए हमें अच्छी तरह वहां पर ब्रश करना चाहिए, खाना वहां ना जमे इसका ध्यान रखना चाहिए। जो भी ब्रश हम यूज करें वो सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। साथ ही बहुत ज्यादा दबाव हमें इम्प्लांट के ऊपर नहीं डालना है, अदरवाइज उसमें स्क्रैचेस आने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात जो हमें इस इम्प्लांट के साथ ध्यान रखनी है कि जब भी हम इम्प्लांट कराएं, दांत अगर आगे एक नेचुरल दांत है, पीछे भी इम्प्लांट कराए, तो उसके बीच में खाना जो फंस जाता है उसको निकालने के लिए आपको डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना होता है। अब इम्प्लांट के लिए आपको स्पेशल टाइप के डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना होता है। ये जब आप अपने डेंटिस्ट से इम्प्लांट कराए उसके एंड में ये इंस्ट्रक्शन आप उनसे ले सकते हैं। तो आपको फ्लॉस उसको रेगुलरली करना है। टोबैको जैसी कोई भी चीज आपको इम्प्लांट से नहीं खानी है, अदरवाइज इम्प्लांट जो है उसमें इन्फेक्शन होने का चांस रह सकता है। इम्प्लांट अगर आपने कराया है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसको हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को चेक कराते रहना है, और खुद भी इस बात का ध्यान रखना है कि इम्प्लांट के सराउंडिंग में अगर आपको कोई भी चेंजेस नजर आते हैं, कोई स्वेलिंग नजर आ रही है, ब्लीडिंग नजर आ रही है, तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। अगर आपने इम्प्लांट कराया है तो बहुत हार्ड फूड आपको उससे नहीं खाना है, अदरवाइज इम्प्लांट में फ्रैक्चर आ सकता है या इम्प्लांट टूट सकता है। इसके साथ ही अगर आपने इम्प्लांट कराया है तो आपको अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा नाइट ग्राइंडिंग या दांतों को पीसते हैं और उनमें बहुत बार इम्प्लांट का रिप्लेसमेंट होता है। ऐसे सभी केस में आपको आपके डेंटिस्ट एक प्लेट देते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन उसके बाद आपको देंगे वो आपको फॉलो करना जरूरी हो जाता है। तो इम्प्लांट के साथ इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं खाना है, हमेशा एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई मैंने इम्प्लांट कराया है, इसके साथ अब कोई मुझे केयर करने की जरूरत नहीं है, तो आपका इम्प्लांट लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो फेल हो जाएगा और उसको निकालना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए इम्प्लांट के साथ ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जिनकी ओरल हाइजीन बहुत ज्यादा खराब है उनमें इम्प्लांट करने की सलाह नहीं दी जाती है। तो आई होप कि आपको इम्प्लांट से संबंधित जो घरेलू केयर करनी है उसका आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा डेंटल की अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।